एक गांव जिसका नाम था बणसोली। वहाँ बचपन के दो परम मित्र अपनी मित्र मंडली में जगतू और दीपक, जो लगभग 12-14 वर्ष की आयु के थे। उनकी दोस्ती की मिसाल बणसोली गांव तो क्या, दूर दूर के गांवों में प्रसिद्ध थी। दोनों के हृदय में परोपकार की भावना थी, लेकिन अंतर सिर्फ इतना था कि जगतू एक गरीब और दीपक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखता था। इसलिए वे अपनी ओर से दूसरों की भरपूर मदद करते थे। जगतू तन और मन से अपनी ओर से हर संभव मदद निर्बल और असहाय लोगों की करता था। दीपक धन और मन से पात्र लोगों की मदद करता था और इस समाज सेवी काम को उन्होंने अपना शौक बना लिया था, जिससे उनको काफ़ी सुकून मिलता था। और तब उनके हृदय में समाज सेवा की प्रवृत्ति बलवती हो जाती है। सने सने दोनों बड़े होने लगे, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब कक्षा 8वीं तक पढ़ने के बाद दोनों को एक दूसरे से बिछड़ना पड़ा, जिसका मुख्य कारण था कि दीपक के पिताजी का देहरादून शहर में और मजबूरन ट्रांसफ़र हो गया था और दीपक को कभी भी एक उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए परिवार के साथ वहीं शिफ्ट होने की वजह से गांव छोड़कर जाना पड़ा। भले ही दीपक किसी तरीके से शहर में अपने को अनुकूल कुछ समय बाद कर लेता है, लेकिन उसके पिता श्यामलाल अपनी ज़मीन, अपने गांव से दिल की गहराइयों से जुड़े हुए थे और इस बात का उन्हें अत्यंत दुख था। गांव के लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम आने वाले थे, जबकि उनके अनुसार शहर का हवा पानी भी उनके अनुकूल नहीं था। और जैसे कोई पंछी परतंत्र होते हुए भी पिंजरे में बंद रहता है, इसी प्रकार का माहौल जेल की भांति उन्हें जरा भी पसंद नहीं था। और यदि कोई बीमारी किसी के परिवार में हो जाती तो पड़ोसी को भी उसकी मदद की ज़रूरत की बात तो क्या, उसे हवा तक लग पाना मुश्किल था। फिर भी दो रोटी कमाने और आधुनिक शिक्षा, जो आजकल के लोगों की एक नकारात्मक सोच की, शहरों में अच्छी शिक्षा गांवों की अपेक्षा मिल सकती है। कुछ इन वजहों से उन्हें न चाहते हुए भी उन्हें अपने परिवार के भरण पोषण और कुछ दशकों से विशेष रूप से गांव के लोगों की इस प्रकार की बदली हुई मानसिकता को और फैशनेबल सी इस दौड़ में खुद को भी जैसे अंकित करते हुए अपने गांव को, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर जाना पड़ता है। दीपक के पिता श्यामलाल के मन में एक समय तो अपनी जन्मभूमि से दूर होने का गम उन्हें मन ही मन सताने लगा। एक बार तो उन्होंने मन बना लिया कि वे नौकरी से इस्तीफा ले लेंगे, भले ही कम पेंशन मिले, पर उनके हिसाब से उनके परिवार का भरण पोषण तो हो जाता। लेकिन दीपक की माँ जमुना देवी थोड़ा आधुनिक विचारधारा की थी और उसे शहर की चकाचौंध पसंद थी, क्योंकि उनका जो मायका था वह कस्बाई क्षेत्र ऋषिकेश के अंतर्गत आता था। इसलिए परिवार के लगभग सभी सदस्यों के दबाव के कारण दीपक के पिता को अपना इस्तीफा का फैसला बदलना पड़ा और ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए देहरादून शहर में परिवार के साथ जाना पड़ा। जिस दिन शाम की रोडवेज की बस पकड़ने के लिए दीपक को अपने घर से निकलना था, उससे ठीक पहले दीपक अपने परम मित्र जगतू से मिलने के लिए चला जाता है। जगतू तो मजबूर था, क्योंकि उसके घर की आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण वह किसी भी हालत में लाख चाहने पर भी दीपक के साथ नहीं जा सकता था। उधर अभी अपने घर वालों की डर की वजह से वह दीपक को भी किसी भी स्थिति में अपने साथ ले जाने में असमर्थ था। इसलिए जब दीपक के अपने प्रिय मित्र से दूर जाने का समय नज़दीक आया तो दोनों मित्र प्रेम में
एक दूसरे से लिपट कर खूब रोए और दीपक ने अपने घर का लैंडलाइन नंबर जगतू को दे दिया। दीपक तब उस फोन से बात करने की बात कहकर कुछ पैसे अपने मित्र जगतू को सौंपकर परिवार सहित सुबह 9 बजे की बस से देहरादून के लिए रवाना हो गए। अब कुछ दिन दीपक और जगतू शुरुआत में तो फ़ोन पर आपस में खूब बातें करने लगे, लेकिन जब उस पर शहर की हवा हावी होने लगी, जैसे जैसे शहर के नए नए दोस्त बनने लगे, उसने अपने गांव के परम मित्र बचपन के लंगोटी यार जगतू को जैसे भुला सा दिया। और नौबत यहाँ तक आ गई कि दीपक ने अब उस वफादार दोस्त को बुलाकर उसके फ़ोन को रिसीव करना भी छोड़ दिया और शहर की चकाचौंध में जैसे खो ही गया। इधर जगतू को दीपक के इस प्रकार के व्यवहार से बहुत दुख हुआ। जगतू ने अब तो एक सौगंध सी ले ली, अब पढ़ाई में खूब मन लगाकर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अब जगतू ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करके गांव में ही रोजगार के संसाधन जुटाने के बारे में विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्टों पर काम करना शुरू कर दिया। उसने कहीं शुद्ध बोतलबंद अमृत तुल्य पानी को बिस्लरी में जैसे प्लांट का सफल संचालन कर दिया, कहीं खेती पर विभिन्न प्रयोग करके, कहीं मौन पालन, कहीं कुक्कुट पालन, भेड़ पालन जैसे प्रोजेक्ट पर काम करके अपने गांव और आसपास के युवाओं को भी रोजगार के अवसर प्रदान कर दिए। अब तो जगतू की जिंदगी तो आनंद से व्यतीत होने लग गई। इधर दीपक उच्च शिक्षा लेकर एक कंपनी में अच्छी खासी सैलरी पर काम करने में मशगूल हो गया, लेकिन अब देहरादून शहर की आबो हवा और वहाँ की बढ़ती जनसंख्या और प्रदूषण का माहौल उसे सूट नहीं कर पाया। इससे सबसे बड़ा कारण जिससे दीपक शहर में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के बावजूद भी जो 2020 में कोरोना नाम की जानलेवा बीमारी का दौर चल रहा था, उससे वह भी बीमारी के प्रभाव में आकर बीमार रहने लगा और महामारी का शिकार हो गया। और डॉक्टरों की टीम ने उसे क्वारंटीन होकर गांव की शुद्ध हवा और उसकी जलवायु और पर्यावरण में ही रहकर उस महामारी से बचने की सलाह दी। इधर दीपक के पिता श्यामलाल को अपना गांव और अपने गांव के मित्र बड़े बूढ़े याद आने लगे। अक्सर उनके साथ बिताए गए हंसी खुशी के पल तो याद आ के उन्हें सताने लगे। अपने दोस्तों और जान पहचान वालों के साथ फ़ोन आदि पर बातें करने का तो दीपक के पिता का समय नहीं मिल पाता था, और यदि खाली समय मिलता भी तो उनकी इच्छा से बात भी नहीं हो पाती थी। दीपक के पिता श्यामलाल अब अकेलापन महसूस करने लगे। नौकरी में भी उनका मन कम लगता था। फलस्वरूप वे एक गंभीर मानसिक बीमारी डिप्रेशन का शिकार हो गए। अब दीपक के पिता की ऐसी स्थिति देखकर उनके सारे परिवार वाले परेशान हो गए और एक दिन अपने किसी नज़दीकी रिश्तेदार के कहने पर उन्हें शहर से एक अच्छे मनोरोग विशेषज्ञ के पास ले गए। डॉक्टर को दीपक के पिता और दीपक के पूरी तरह स्वस्थ होने का एक महत्वपूर्ण इलाज, गांव वापस जाकर वही पुरानी जिंदगी शुरू कर और अपनी परंपराओं से जुड़ना ही प्रमुख लगा। और यह विश्वास भी था कि दोनों की मर्ज का इलाज यहाँ भी संभव हो सकता है। डॉक्टर के मुंह से गांव वापस जाने की बात जैसे ही दीपक के पिता श्यामलाल ने सुनी तो ऐसा लगा कि उन्हें कोई संजीवनी मिल गई हो। दीपक के पिता के चेहरे पर एक हल्की सी चमक जैसे कौन गई। यह सारा दृश्य दीपक की मां जमुना देवी, जो एक सुशिक्षित और समझदार महिला भी थी, देखकर उनकी भी थोड़ी चिंता मानो दूर हो गई। दीपक भी डॉक्टर के पास अपनी मां और पिताजी के साथ वहां पर था। वह भी अपनी मां का जैसे गांव जाने का मौन समर्थन पाकर खुश हो गया। अब दीपक के पिता श्यामलाल ने अपना रिटायरमेंट 4 साल पहले ही लेकर मन को अपने पहले से बेहतर और
स्वास्थ्य पाकर अगले 2 दिन बाद ऑफिस के काम निपटाने के बाद देहरादून शहर से अपने गांव बणसोली जाने की तैयारी में जुट गई और बस पकड़कर अगली सुबह अपने गांव बणसोली की तरफ रवाना हो गए। अपने परिवार के साथ गांव पहुंचकर दीपक को सबसे पहले अपने बचपन के उस पक्के मित्र जगतू की याद आई। लेकिन जब उसे याद आया कि उसने बड़े भाई समान अपने प्रिय मित्र जगतू को नेगलेक्ट किया, तो यह बात सोचकर ही बड़ा पछतावा हुआ। लेकिन उसे पता था कि उसका मित्र एक उदार हृदय और प्रेम में रहने वाला शांति प्रिय इंसान है, इसलिए मेरे प्रति उसकी कोई गलत भावना नहीं हो सकती। उसको पता था जब जगतू को उसके गांव आने की बात गांव के लोगों से पता चलेगी तो वह बहुत खुश होगा। हुआ भी ऐसा ही। जगतू एक सरल स्वभाव का लड़का था। जैसे ही जगतू को जब दीपक के गांव पहुंचने की बात पता चली तो वह दीपक का हालचाल पूछने उसके घर पहुंच गया और अपने विवेक का इस्तेमाल कर दीपक को ढांढस बंधाया। दोनों दोस्त अपनी पुरानी यादों में खो गए। उन दोनों में इतना प्रेम था कि जैसे ही वे एक दूसरे से मिले आपस में गले लग गए और लिपट कर भावुक होकर उनकी आंखें नम हो गई। दीपक का पूरा परिवार और ख़ास तौर पर उसके पिता श्यामलाल गांव में अपनी दानवीरता, सबके साथ परोपकारी और अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाते थे। वह हमेशा गांव वालों की तन मन और धन से हर संभव कोशिश करते थे। यही कारण था कि जब बस अड्डे पर उनका आगमन गांव में हुआ तो अधिकांश गांव वाले उनके स्वागत के लिए जैसे वहां तैयार बैठे थे। गांव पहुंचकर जैसे दीपक के पिताजी के करीबियों ने उन्हें घेरकर उनके स्वास्थ्य के बारे में बात की तो उनको अपने गांव वालों का इतना प्रेम और पुरानी यादें उनकी आंखों को नम कर गई। इस प्रकार उनको भावुक देख सीधे साधे बणसोली गांव वालों की आंखों में भी आंसू आ गए। अब जगतू और दीपक दोनों गांव में ही रहकर आनंद और सुख चैन की जिंदगी जीने लगे। उधर चुनाव का दौर आ गया। गांव के लोगों ने दीपक के पिताजी को गांव के ग्राम प्रधान के पद पर निर्विरोध रूप से उनका चुनाव किया। दीपक के पिता ने एक दिन अपने घर पर सद्भावना पार्टी का आयोजन किया और गांव के विद्युत अनुभवी और प्रतिष्ठित लोगों से एक मीटिंग कर और ख़ास तौर पर जगतू और उसके जैसे गांव के अन्य प्रतिभाशाली युवाओं के साथ मिलकर गांव की कई समस्याओं के निदान हेतु कई प्रस्ताव और परियोजनाएं तैयार कर धीरे धीरे उनको आगे अप्रूव किया। अपने गांव में विकास की धारा प्रवाहित कर जैसे बणसोली गांव को एक स्वर्ण नगरी की तरह बना दिया और गांव के लोगों ने दीपक के पिता को अपनी आंखों का सरताज बना दिया और आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी उत्तराखंड पलायन की ओर।